यूपी चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोटरों पर भी उसकी नजर बनी हुई है और इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने मस्जिदों का चक्कर लगाना शुरू किया है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात मैं कर रहा हूं। आपको इसकी सच्चाई को जानने के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक मुसलमान और कई बीमार। मंदिरों का परिक्रमा चल ही रहा था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को याद आया कि मस्जिद वाले कहीं छूट तो नहीं रहे। यूपी के चुनावी मौसम में आखिर 19% वोट को कौन नजरअंदाज कर सकता है। इसीलिए कांग्रेस मुसलमानों के दिलों में घुसने के लिए एक नया प्लान लेकर आई है। मस्जिदों के बाहर अपना संकल्प पत्र बांट रही है। ये पूरे 4 जुमे तक यानी 1 महीने का कैंपेन है। इसमें हमारा लक्ष्य है करीब 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्र को पहुंचाना और इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश की 8,432 बड़ी मस्जिदों को चिन्हित किया है, जहां हमारे कार्यकर्ता और नेता इसको बांटेंगे। दरअसल कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को जिंदा करना चाहती है। इंदिरा गांधी के दौर में जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, उस वक्त ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और मुस्लिम कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। ब्राह्मण बीजेपी के साथ होते गए, अनुसूचित जाति के वोटर मायावती के साथ और मुस्लिम कभी एसपी तो कभी बीएसपी के साथ। और अब तो मुस्लिम वोटों के एक और दावेदार आ गए हैं जिनका नाम ओवैसी है। हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की बाटी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कांग्रेस के लिए यूपी में सबसे कम संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में वोट बैंक की पहली सीढ़ी के रूप में वो मुसलमानों का दिल जीतना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने 16 सूत्री प्लान बनाया है, जिसमें मोटे तौर पर खास बात ये है कि नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन में जिन पर मुकदमा हुआ उनके केस वापस होंगे और उनको मुआवजा भी मिलेगा। राजस्थान की तर्ज पर यूपी में भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनेगा। अंबेडकर हॉस्टल की तरह ही हर जिले में मौलाना आजाद हॉस्टल खोले जाएंगे। पिछड़ी बिरादरी के मुसलमानों की तरक्की के लिए पसमानदा आयोग बनेगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस भर्ती के लिए स्पेशल कैंप लगेंगे और अखिलेश यादव के राज में हुए दंगों की जांच और दोषियों को सजा दी जाएगी। अपने इस संकल्प को मुसलमानों पर सिद्ध करने के लिए कांग्रेस को अभी बहुत पापड़ बेलने हैं, क्योंकि रास्ते में अखिलेश, मायावती से लेकर ओवैसी तक खड़े हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस के निशाने पर समाजवादी पार्टी है, जिसके साथ मिलकर 5 साल पहले यूपी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था। कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। कुछ समय पहले तक हर राजनीतिक दल हिंदू वोटरों को रिझाने में जुटा था, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोट की होड़ बढ़ा दी है। कांग्रेस के इस मिशन का मकसद 25 लाख मुसलमानों तक पहुंचने का है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। 32 साल पहले तो उत्तर प्रदेश निकाला कर दिया है प्रदेश की जनता ने, तो अब यहाँ क्या ढूंढने ये लोग आते हैं। निजी स्वार्थों की बात है, घूमने आए, ठीक है, अच्छा है। मुझे तो लगता है कि शायद उन्हें सबसे सुरक्षित अगर कहीं महसूस होता है तो उत्तर प्रदेश में महसूस होता है। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, मुस्लिम वोटों की मारामारी बढ़ेगी, लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि मुसलमानों के मन में क्या है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।